नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए क्यों साल 2025 बेहद ही महत्वपूर्ण साल है। किन चीज़ों की होने की 2025 में प्रबल संभावनाएं आपके लिए बन रही है, स्पेशली अप्रैल के महीने से, उस पर हम चर्चा करेंगे। कह सकते हैं कि वो चीज़ें होनी तय लगभग दिखाई दे रही है आपके लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और क्यों ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में कोशिश करूंगा चीज़ों को क्लियर करने की, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए 2025 वो साल है जब आपकी साढ़े साती 29 मार्च 2025 को खत्म हो रही है, जब शनि का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। साढ़े साती आपके लिए या किसी के लिए भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। समझ लीजिए पूरे 7.5 साल जो ये आपकी साढ़े साती चली, ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी आपके लिए। ये आप समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम तप के बाहर निकलना, तप के बाहर निकले आप। बल्कि अभी पूर्ण रूप से नहीं निकले हैं, 29 मार्च 2025 के बाद निकलेंगे, तो समझिए लगभग निकल गए, 1-2 महीना और बचा है। तो तप के बाहर निकले हैं आप इसमें। ये वो समय था आपके लिए जिसमें इतनी मैच्योरिटी आपके जीवन में जीने के लिए आ गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई जितनी मैच्योरिटी आप में पहले कभी नहीं थी। जीवन को जीने का इतना अनुभव, इतना ज्ञान आपको दे दिया शनिदेव ने कि वो ज्ञान, वो अनुभव आपके जीवन में अब पूरी तरह से आगे काम आने वाला है। गौर करिएगा मेरी बातों पे। संघर्ष करा के शनिदेव ने आपको संघर्ष करना सिखा दिया, बल्कि यूं कहिए कि शनिदेव ने आप जीवन के संघर्षों में आपको स्थिर रहना सिखा दिया कि कैसे स्थिर रहना है, घबराना नहीं है संघर्षों में। और ये अनुभव भी जरूरी होता है जीवन के लिए। मैं मानता हूं कई सारी परेशानियां, कैरियर में दिक्कत, फैमिली लाइफ में दिक्कत, लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी की, अपनों ने आपका साथ नहीं दिया, मैं मानता हूं ये चीजें हुई। लेकिन जो बता रहा हूं उसको भी समझिएगा, वो चीजें भी हुई क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती तो वो चीजें समझ नहीं आती, वो ज्ञान, वो अनुभव भी विकसित नहीं होता आपके लिए। लोगों की तो ऐसी पहचान दी आपको शनिदेव ने कि अब आप किसी भी इंसान को पहचानने की शक्ति रखते हैं। बुरे लोगों को आपके जीवन से शनिदेव ने दूर कर दिया और अच्छे लोगों को आपके करीब लेकर के आए। आपको पता है कि अब किन लोगों से रिश्ता रखना है और किससे नहीं रखना है, और लोगों को रिकॉग्नाइज करके चलना है जीवन में। ये बात भी, ये ज्ञान भी आपको आ गया। अध्यात्म से आपको जोड़ा शनिदेव ने और आध्यात्मिक प्रगति भी कराई आपकी। अब देखिए ये जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये जो 2025 का साल है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि साढ़े साती खत्म होते ही शनि के बुरे प्रभाव से आप मुक्त होंगे। और अब समय आ गया है 29 मार्च 2025 के बाद, इसी साल अप्रैल से, कि आप अपने अनुभव से, ज्ञान से, मैच्योरिटी से जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि शनि अपने अवरोध को हटा रहे हैं अप्रैल से, और आपको मौका दे रहे हैं कि आपको मैंने जो भी कष्ट दिया, परेशानियां दी, और उस परेशानियों और कष्टों के बाद जो कुछ अनुभव दिया, जो कुछ ज्ञान दिया जीवन में आगे बढ़ने का, उन सब पे आप अमल करिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैं अपने अवरोधों को हटा रहा हूं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए अप्रैल से इस तरह का समय आपके लिए ये साल आ रहा है। अब यहां पर जो प्रबल संभावनाएं बन रही हैं जिन चीजों को होने की साढ़े साती के बाद इस साल, वो पहली चीज ये है कि शनि का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करें। बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में शनिदेव कईयों को रखते हैं, किसी को कम डिप्रेशन एंजाइटी में भी रखते हैं, लेकिन मन को अनुशासित करने के लिए लगातार एक बंधन बना के रखते हैं मन पे, क्योंकि चंद्रमा पे शनि का प्रभाव रहता है। तो जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो आपके कम होने की प्रबल संभावना है। कहिए कि एक तरह से वो कम होगा। किसी को बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत रह सकता है, और किसी को कम था तो वो खत्म होगा। तो डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे पहले जाना जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है 29 मार्च के बाद। दूसरी चीज, शनि जो पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत किए हैं, या तो आप वहां पर दूर होंगे या वहां जो भी समस्याएं चल रही हैं वो खत्म होगी। दूसरी चीज ये आपके साथ होगी कि फैमिलियर लाइफ को थोड़ा स्मूथ करेंगे शनिदेव, ताकि आप कम से कम अपनों के साथ जी सकें। तीसरी चीज, शनि का गोचर 3rd हाउस में होगा। पराक्रम करने का समय है। पराक्रम भाव में शनि, 3rd हाउस में बुरे नहीं होते। पब्लिक डीलिंग के लिए और पराक्रम को अच्छा करने के लिए शनि का गोचर 3rd हाउस में अच्छा होता है। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। जब पराक्रम बढ़ेगा, एंजाइटी खत्म होगी, तो आप चैलेंज को लेने के लिए तैयार होंगे, काम को करने के लिए तैयार होंगे और अधिक तरीके से। और शनि अवरोध हटाएंगे तो प्रबल संभावना बनेगी आपको उसमें सफलता भी मिलने की।
दूसरी एक और चीज जो है, इनकम, यहां पर बैठ के शनिदेव इनकम को, हाउस को देख रहे थे, तो इनकम जनरेट करने में या आपके कैरियर ग्रोथ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, वो ऑब्स्टेकल्स आपको कम होते हुए दिखाई देंगे और आपके लिए चांसेस बनेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ें। इन चीजों के होने की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है 7.5 के खत्म होने के बाद 2025 में। इसलिए 2025 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 7.5 ईयर्स के बाद शनि अपने अवरोध को हटा रहे हैं। एक लंबा समय था जहां शनि के अवरोध का आपने सामना किया। देखिए, अगर आप मकर राशि के लिए हैं तो निश्चित रूप से एक हाईली एम्बिशियस लोग हैं। मकर राशि कोई ऐसी राशि नहीं होती कि छोटी सी चीज मिल गई जी सेटिस्फाइड हो गए, नहीं। आप एक ऐसी राशि है जो निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास करता है और हाई सक्सेस को एकदम हाई लेवल पर पाना चाहता है। हर चीज अपने जीवन में बड़ा चाहता है, बड़ा तमन्ना रखता है, घर की, बड़े मोबाइल, बड़े गाड़ी की, सब चीज की। लेकिन शनिदेव ने आपको स्टक किया। काम को आप सेक्रेटली करते हैं, आप ज्यादा बोलते नहीं हैं और आपको पता है साइलेंटली कैसे काम करके और बड़ा करके दिखाना है। तो वो सब चीजें आप नहीं कर पाए पिछले 7.5 ईयर्स में। आपके लिए समय है ये चीजें करने की आगे की। उसके साथ साथ देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है जिससे मैंने चीजें बताई। आप सिर्फ शनि के पीछे मत रहिए। हो सकता है आपकी कुंडली में बाकी ग्रह में भी और कोई दिक्कत हो और कोई दुर्योग बन रहा हो, चाहे महादशा अंतरदशा सही नहीं चल रही हो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी पूरी चार्ट एनालिसिस भी जरूर कराइए। महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, नवमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन, लग्न कुंडली में ग्रहों में की क्या पोजीशन, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन, इन सब बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है और आने वाला समय निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कम समय में कोशिश करता हूं अच्छे वीडियोस देने की। आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।